कई लड़कियों का ये भी आरोप होता है कि जब हम उनको बताते हैं अपनी परेशानी तो वो लोग सीधे यही कहते हैं कि तुमने कौन सा कपड़ा पहना हुआ था या तुम कौन सी गलती की हो। ऐसा सवाल जब लड़कियों से पूछा जाता है तो क्या कहीं ना कहीं लड़कियों को कमज़ोर करने के लिए पूछा जाता है या लड़कियां डर जाती हैं? ये तो है, ये करेक्ट है। पुलिस वाले कुछ लोग गलत होते हैं जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं। पहली बात तो ये, अगर वो कमेंट पास करते तो जाके मुंह तोड़ जवाब दो। उसके बाद फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आए दिन समाचार पत्रों में आधे से इससे भाग महिलाओं के शोषण से लेकर भरा रहता है, लेकिन आज भी हमारे देश में महिलाओं के शोषण को लेकर कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कानून तो बन रहे हैं लेकिन कानून सिर्फ बन ही रहे हैं कागजों में। रियल में आज भी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, और जब प्रशासन की जिम्मेदारी की बात आती है तब महिलाएँ कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं। क्या वो अपने साथ हो रहे शोषण को लेकर पुलिस के सामने जाकर अपनी वो गंभीर समस्याएं खुलकर बता पाती हैं या नहीं, यही जानने के लिए आज हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो हमारे इन सवालों का जवाब देंगी और ये बताएंगी कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं पुलिस के होने पर या नहीं होने पर। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमसे बात कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप किसी भी परेशानी को लेकर पुलिस के सामने जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि वो शांति से आपकी बात सुनेंगे, आप लोगों की बात पर सीरियस होंगे, या उनसे भी आप लोगों को डर ही लगता है और खुल के आप बता नहीं पाती हैं कि फ़लाँ इंसान मुझे कमेंट करके गया है या उसने बदतमीज़ी की है? कभी कभी जैसे डर लग जाता है, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो पुलिस ये भी कह सकता है तुम कुछ गलत की होगी शायद इसलिए तुमको ऐसे देखा हो, या फिर अगर वो ऐसे खुद पान पुकार खा के घूम रहे हो तो क्या पता वो भी गलत हो सकते हैं, उनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो उनसे भी डर इसलिए लग जाता है। अगर बिहेवियर देख के लगता है कौन कैसा है, पुलिस को भी देख के मतलब उनके कैसा वो पर्सनालिटी देख के पता चल जाता है, तो पॉजिटिव अगर आता है तो ठीक है। अच्छा, आप पहले पुलिस को देखती हैं तो पहले उनको एब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि वो कैसे हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताते हैं? पहले देखते हैं कि मतलब देख के इंसान को समझ में आता है कि मतलब पॉजिटिव थिंक वाले हैं या निगेटिव वाइब्स आ रही है उनसे। पॉजिटिव वाइब्स आती है तो उनसे बता देते हैं, जैसा इसने बताया कि अभी मतलब ऐसे स्मोकिंग करते हैं तो नहीं बता सकते, भी अपना वो बदल लेते हैं ना, जैसे आप समझ रहे हैं ऐसे कैसे आधे पुलिस बस मतलब अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ होते हैं अपना सोचते हैं कि हम ही सब हैं। और कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी तो मतलब दो तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव वालों को हम बता सकते हैं, निगेटिव वालों को तो हम दूर ही रहना चाहिए। वही। अच्छा, उनसे भी आप लोग डरती हैं? हाँ, उनसे जाता है डर नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है उनके साथ, डर नहीं लगता है। अच्छा, सेफ नहीं, मतलब ऐसा फील होता है कि उनको बताएंगे पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे वो। पॉजिटिव वालों के साथ ज़्यादा सेफ थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप रास्ते में जा रही हैं और सामने से कोई लड़का बाइक से आपका दुपट्टा खींच के चला जाता है या आपको कुछ भी अनाप बोल के चला जाता है, तो आप सबसे पहले क्या सोचती हैं कि पहले घर वालों को बताना है या पुलिस में जाके बताना है? तो सब पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने खुद कितना निपट सकते हैं इससे। अच्छा, तो अगर हम अपने उससे एबल हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे आसपास हमारे सुरक्षाकर्मी में से कौन लोग मौजूद हैं। फिर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो उनका नेचर वाइज कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, पान पुकार जैसे इन लोगों ने बताया वो सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी आइज़ कैसी है, मतलब आइज़ से भी कोई लोगों के नेचर का पता लगता है ना, तो वो सब देखते हैं फिर बताते हैं। फिर जाके हम अपने फैमिली से कहते हैं, क्योंकि फैमिली हमारी दूर है, हमारे पास नहीं है। हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे हमारे आसपास कौन है, आसपास वाले लोग सुरक्षित है कि नहीं, हम उनसे बोल के सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई छेड़ के गया हो और आप बताई हो तो सीरियस हुए हो? जी, वो जाके उस बंदे को अच्छे से सबक भी सिखाया कि उनको क्या घटना थी वो? जैसे कि हम ऐसे ही जा रहे थे, एक बंदे ने कुछ कमेंट करा, मेरे को अच्छे से पूरा याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, तो उसने कुछ कमेंट करा, तो मेरे पास वो अंकल थे, वो ये बनारस की बात है, तो स्कूल ग्रुप था, हम थोड़े अलग हो गए थे, तो वहाँ पर जा उसने बंदे ने कुछ कमेंट करा, तो हमने फिर देखा हमारे टीचर आगे चले गए थे, तो बगल में पुलिस वाले थे, हमने उनसे बोला, तो वो अच्छे थे, सज्जन थे, उन्होंने वहाँ उनको जाके पहले चेतावनी दी, तो वो बंदा डर गया, तो उसको अच्छे से उनको चेतावनी दी। फिर उनको वो कहा कि अगर आगे से भी कभी कुछ ऐसा किया तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, उसका नाम नंबर सब नोट करिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे बुरे होते हैं, ये भी नहीं कह सकते सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देखते हैं। प्रशासन नहीं, मन में रहता है कि हाँ नहीं सबको दिखाते हम मतलब ऐसे हैं, फ्री हैं, मन में डर रहता है, सबके रहता है। प्रशासन की होती है कि लोग ये कहते हैं यहाँ इसको बता के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, पर उसको ये नहीं समझ पाते कि अगर आज हम इनको बताएंगे हो सकता है इससे 4 लोग और जागरूक हों।
तो अगर हम यहाँ पे कभी इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम इसको नेगलेक्ट कर दें। आज हमारे साथ हो गया, मान लीजिए किसी और के साथ नहीं, आपके किसी फ्रेंड के साथ, आपकी बहन के साथ ही हो गया, तो आप एक बार इसके लिए स्टैंड ली होंगी तो उनको भी स्टैंड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हो अपने घर वालों को, लेकिन ये भी डर रहे हो कि कहीं घर ही वाले मुझे गलत ना समझ लें? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। घर वाले अंडरस्टैंडिंग है, समझ लेते हैं। हमारे तो बोल के रखे हैं कि जो कभी गलत के लिए कभी आवाज़ उठाओगे तो यहाँ से कभी दबाव नहीं मिलेगा, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, ऐसा है। ये अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पे ये लड़कियाँ अपने घर वालों के साथ अपनी सारी समस्या बताने के लिए सजग नज़र आ रही हैं। लेकिन इन लोगों की बात से भी एक चीज़ चिंता का ये उठ रहा है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए जो लोग हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें हैं वो बोलने में हिचक रही हैं, डर महसूस कर रही हैं। पुलिस से कि अपने पेरेंट्स से ही बताते हैं। पहले तो अच्छे से निपट लेते हैं उस लड़के से कि ताकि वो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। पुलिस तक तो जाने का कभी मौका आया ही नहीं। सुरक्षित महसूस करती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आप लोगों के साथ भी यही है, आप लोग पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, डर नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा लगता है, बल्कि उनको देख करके, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस ही बने। अरे वाह। समटाइम्स डर भी लगता है और समटाइम ऐसी कोई घटना जब आपको सामने से असहज महसूस हो किसी लड़के की वजह से, या कोई आपको घूर रहा हो और आप जाके पुलिस को बताना चाही हो और हिम्मत ना जुटा पाई हो? ऐसा नहीं, कभी ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, ना मैंने देखा है। अच्छा, आपके आस पड़ोस में कभी ऐसा हुआ हो कि पुलिस आई हो और उसने FIR ना लिखी हो, या वो कार्रवाई ना करने के लिए ढिलाई कर रही हो, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। तो अगर आपके साथ कभी कुछ होगा तो आप पुलिस के सामने जाकर सारी बातें एकदम मजबूती के साथ बता पाएंगी, या आप महिला कांस्टेबल ढूंढने की कोशिश करेंगी? नहीं, हम जाके बता देंगे। मैं तो जाके अभी हमने काफ़ी लड़कियों से बात की, अब हम और भी लड़कियों के पास पहुंचे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस को देखकर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ढेर सारी लड़कियां हैं जो पढ़ाई में लगी हुई हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप कभी ढेर सारे पुलिस को देखती हैं तो आप लोग डर महसूस करती हैं या उनको देख के सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, डर तो नहीं महसूस करते उन्हें देख के। अच्छा लगता है देख के कि हमारे आसपास हमें सिक्योर करने के लिए लोग हैं, पुलिस है, तो हम सेफ ही महसूस करते हैं, डर तो नहीं महसूस करते। लेकिन हाँ, कभी कभी न्यूज़ में, पेपर में ऐसा देख लेते हैं कि पुलिस के ड्रेस में ऐसे चोर वगैरह आ जाते हैं, तो फिर एक कन्फ्यूजन भी रहती है, ये सच में पुलिस ही है ना? ऐसा भी एक कभी कभार डर आ जाता है। हमेशा कई लड़कियाँ कहती हैं कि जैसे लड़के कमेंट करते हैं, अगर पुलिस का ग्रुप हो तो वो भी कमेंट कर देते हैं लड़कियों नहीं, को। हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ सीन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा कभी। अच्छा, जब आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने कमेंट किया हो और आप सीधे से गई हो पुलिस से अपनी बात बताने, लेकिन आप ये सोच के डर रही हो कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा हुआ? पुलिस को देख के आप सारी परेशानी ठीक तरीके से बता पाती हैं, असहज महसूस करती है? नहीं, असहज नहीं महसूस करते, बता सकते हैं ऐसा कुछ भी हुआ तो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऐसा। हाँ, आप लोग बता ग्रुप सकते में रहती हैं इसलिए नहीं हुआ है कि ग्रुप में भी नहीं, अकेले भी रहते हैं, फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कभी। हाँ, अगर होगा तो ज़रूर जाएंगे और बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो बिल्कुल कि वो हमें प्रोटेक्ट करें, तो उनसे कोई डर की बात तो नहीं होती है। मतलब हम लोग को तो कभी डर फील नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ फेस किया है कभी। मतलब आप लोग का सीधा कुछ ये गलत किए रहे तब डर फील होगा कि हम जहाँ गलत हैं तो हाँ, पुलिस से तब हम डर महसूस कर सकते हैं। जब हम गलत हैं ही नहीं तो हम क्यों डरे उनसे? वो तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है, तो हम नहीं डरेंगे उनसे। अखबारों में ये भी आता है कि पुलिस ने खुद ही एक लड़की के साथ बदतमीजी की। आता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा गलत भी सुनने को तो मिलता है, तो हाँ, डर बन जाता है थोड़ा। अभी क्या सीधा अगर सीधे पूछा जाए कि अगर आपके साथ आज कोई ऐसी घटना होती है तो आप पहले गार्जियन के पास जाना सुरक्षित महसूस करेंगे या पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बताना सुरक्षित महसूस करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को ही देंगे ना, मतलब फैमिली को पहले जाके बताएंगे, उनसे सजेशन लेंगे, फिर तो वो नहीं है, ऐसा टाइम नहीं है कि हम पहले फैमिली को बताएं। हमारे सामने पहले पुलिस है तो हम ऑफ कोर्स सबसे पहले पुलिस के पास ही जाएंगे, उसके बाद हम फैमिली को भी कांटेक्ट करेंगे कि वो भी हमारे पास आए, हमारी प्रॉब्लम सुने। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कभी कभी। इनका ये कहना है कि अगर हमारे साथ कोई भी घटना होगी तो हम मजबूती के साथ पुलिस को अपनी सारी परेशानी बताते हुए ये बताएंगे कि हमारे साथ ऐसी घटना है और आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और अगर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे। ऑफ कोर्स, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो राइट है हम लोग का, तो वो तो हमारा राइट है। उनके कंप्लेन उनके भी मतलब कर सकते हैं, हम लोग उनको भी कंप्लेन कर सकते हैं, उनका काम है, उनका जो वर्क है उनको करना ही करना। वो अपने काम नहीं करते हैं तो हमारा राइट है उनके तरफ, उनके अगेंस्ट कंप्लेन करना। कोई भी एक्शन
तो यहाँ पे जितनी लड़कियाँ दिख रही हैं वो काफ़ी सजग हैं और इनका ये कहना है कि सुन लीजिए पुलिस वालों, अगर आप भी हमारे काम को लेकर और हमारे साथ अगर बदतमीज़ी होती है, तो अगर आप भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए हम सजग हैं। और शायद आप लोग इसीलिए हम एजुकेशन भी ले रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें पता हों। फंडामेंटल राइट्स हमें पता होने चाहिए कि हाँ, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कि कोई भी गलत कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। किस पोजीशन पे है ये मैटर नहीं करता, अगर वो गलत है तो गलत है, उनसे हायर लेवल पे जाके उनके अगेंस्ट हम कंप्लेन करेंगे। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो हैं वो इनका सीधे ये कहना है कि अगर हमारे साथ कभी भी बदतमीज़ी होती है तो हम मजबूती के साथ जो अपनी जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और सबको सबक सिखाएंगे। कई लड़कियों का ये भी आरोप होता है कि जब हम उनको बताते हैं अपनी परेशानी तो वो लोग सीधे यही कहते हैं कि तुमने कौन सा कपड़ा पहना हुआ था या तुम कौन सी गलती की हो। ऐसा सवाल जब लड़कियों से पूछा जाता है तो क्या कहीं ना कहीं लड़कियों को कमज़ोर करने के लिए पूछा जाता है या लड़कियां डर जाती हैं? ये तो है, ये करेक्ट है, करेक्ट होता है ना कि पहले पता चले कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, पहले ये तो पता चले। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है ना कि काफ़ी लोग सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है तो क्या उस पर कमेंट करने की छूट लड़कों को मिल जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? हम ये कह रहे हैं, जब मेरे घर वाले नहीं कुछ बोल रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया मेरे घर से, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्यों दूसरे को देख के अपना शौक मारे? या फिर कुछ होता है ना कि भाई वो लोग इस तरह से देखते हैं, बोलते हैं तो तुम ऐसा मत पहनो, ये हम वो क्यों करें? लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ भी ऐसा मॉडर्न ड्रेस पहन के निकलते हैं तो हमें कोई घूर रहा है और हमें कमेंट कर रहा है तो हमें बुरा लग रहा है। पहली बात तो ये, अगर वो कमेंट पास करते तो जाके मुंह तोड़ जवाब दो। उसके बाद फिर अपना मॉरल नहीं डाउन करना है, जाके उनको जवाब दो। उनकी सोच वैसी है भाई, आपकी सोच ऐसी है, आपको जो सोचना है सोचो, आपको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? पुलिस को जाके आप बताएंगे कि मुझको फला इंसान ने ऐसे घूरा है या मुझे कमेंट किया है, तो क्या पुलिस आपको लेके सीरियस हो जाती है या वो पहले आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके? पहले क्रॉस क्वेश्चन करती है ना। पहले क्रॉस क्वेश्चन तो करना ही करना है, क्योंकि उनको जानना भी तो ज़रूरी है ना कि क्या सच है क्या झूठ है, और कैसे क्या, अगर जानेंगे नहीं कि कैसे क्या हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल किया जाए कि अच्छा आपने क्या पहना था, अच्छा तो आपने मेकअप लगाया था, ऐसा सवाल होता है तो लड़कियां क्या डर जाती हैं या उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ? बोलो। हाँ, अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि आपने क्या उस दिन कौन सा कपड़ा पहना था, क्या आपने मेकअप लगाया था, इस तरीके का जब सवाल किया जाता है तो क्या लड़कियां अपने आप को कहीं ना कहीं लड़कियों को डाउन करने के लिए बोला जाता है? आपको डर लगने लगता होगा फिर, या फिर? ऐसा कुछ नहीं, अगर हम गलत रहेंगे तो हमको डर लगेगा, लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो वो कितना भी गलत क्वेश्चन कर ले या फिर कुछ भी हमको डराने की कोशिश कर ले, हमको डर नहीं लगने वाला है। अच्छा, कभी ढेर सारे पुलिस वाले दिख जाएं तो क्या लड़कियां ये सोच के सुरक्षित महसूस करती हैं कि चलो हमें जो सुरक्षा देते हैं हम उन्हीं के बीच में, या आपको ये भी डर लगता है कि कहीं ये लोग भी ना कमेंट कर दें? नहीं, तब हम बहुत सेफ महसूस करते हैं जब सभी लोग को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और आप पुलिस के पास गई हो बताने और उन्होंने FIR लिखने से मना किया? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। अगल बगल में कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पहुंचे थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर हमें कई बहनें मिली हैं, कई लड़कियाँ मिली हैं जो अपनी समस्या को लेकर ये बताने की कोशिश करती हैं कि कभी कभी हम पुलिस को देखकर असहज हो जाते हैं। अगर कोई लड़की अपनी समस्या को लेकर किसी पुलिस वाले से अपनी बात रखने में असहज महसूस कर रही है तो आपको क्या लगता है कि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे? पुलिस प्रोटेक्शन हमें उतनी सहजता से मिल रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहाँ महिलाएं अपने आप अपनी समस्या को लेकर किसी से भी खुलकर चर्चा कर सकें, ये बता सकें कि उनके साथ कैसा और किस तरीके का शोषण हुआ है। अगर लड़कियां और महिलाएं ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। आपकी क्या राय है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप एक लड़की हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कभी भी आप किसी समस्या को लेकर पुलिस वाले के पास गई हों और उन्होंने काम ठीक तरीके से ना किया हो। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।